Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. Friends, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं और अपने परिवार का साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज ये सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हम जापान के वर्क कल्चर की बात करेंगे। जापानी वर्क कल्चर कठोर होने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप जापान में काम करने से झिझक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने भी जापान के वर्क कल्चर के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुन रखी हैं। यदि ऐसा है तो आपको और अधिक डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द जापान टाइम्स ने यह भी खुलासा किया है कि 4 में से एक कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनके एम्प्लॉयज़ हर महीने 80 से 100 घंटे के बीच ओवर टाइम काम करते हैं और इन एक्स्ट्रा घंटों का कभी कभी भुगतान भी नहीं किया जाता, ना ही कोई इंसेंटिव या किसी तरह का रिवॉर्ड ही दिए जाते हैं। यही कारण है कि कई जापानी कंपनियों का वर्क कल्चर देखते हुए फॉरेनर्स यहां से काम करने से दूर भागते हैं। ओवर टाइम के साथ उनको अपनी कंपनी की तरफ अपनी वफादारी, डेडिकेशन और सम्मान भी दिखाना होता है, जिस वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वालों को सैलरी मैन कहते हैं और उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में पूरा करियर ही समर्पित कर देना होता है। और ऑफिस के बाद वो सीधे अपने घर भी नहीं जा सकते, उन्हें अपने कलीग्स के साथ हैंग आउट करने जाना होता है, नहीं तो उन पे अनप्रोफेशनल होने का टैग लगा दिया जाता है। अपनी जॉब के प्रति समर्पण का यह लेवल कई जापानी एम्प्लॉयज़ को नाखुश भी बनाता है। वास्तव में वे कुल मिलाकर दुनिया के दूसरे सबसे अधिक छुट्टियों से वंचित एम्प्लॉयज़ हैं। 2016 के इंडीड जॉब हैप्पीनेस इंडेक्स में भी सर्वेक्षण किए गए 35 देशों में से जापान सबसे लास्ट था। जापान की टोक्यो सिटी का नाम वर्ल्ड की ओवरवर्क सिटीज में भी शामिल है। 2015 में एक्सपीडिया जापान के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 53% जापानी लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनके पास कितनी वार्षिक छुट्टियां हैं। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ के लिए पेड हॉलीडेज़ के लिए गिल्टी महसूस करना एक आम बात है वहाँ। और केवल इतना ही नहीं बल्कि केवल 52% जो इस बात से सहमत हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से उत्पन्न होने वाली दूसरी समस्याएं हैं हेल्थ इश्यूज। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2005 के बीच 160 लाख लोगों ने हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम किया, जिससे हार्ट की समस्याएं और उनके दिमाग प्रभावित हुए। ये सब जानने के बावजूद ये स्पष्ट है कि जापान की वर्क कल्चर और मानसिकता अभी भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये समझने के लिए जापान के इतिहास पर एक नज़र डालें कि जापानी वर्क कल्चर कई कर्मचारियों के लिए शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से थका देने वाली क्यों बन गई। जापान के इतिहास को देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर और हिरोशिमा नागासाकी घटनाओं के बाद जापान में एक प्रकार का वर्कहॉलिक कल्चर शुरू हो गया, जिससे जापान की प्रगति बहुत हुई। इस वर्क कल्चर के कारण वहां बर्थ रेट भी तेजी से कम हो रहा है। जापान में वर्कलोड के कारण लोगों की मौत होना इतना आम हो चुका है कि वहां इसके लिए करोशी टर्म का उपयोग होता है, जिसका मतलब है ओवरवर्क से डेथ। इसके साथ एक और भयानक टर्म है करोजी सत्सु, जिसमें जो लोग अपने परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने इसे सुधारने के लिए नियम भी बनाए हैं, पर उसके साथ साथ कंपनियों का और फिर उनके कर्मचारियों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल Knowledge Tree. See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.